अभी हमारी भाजपा सरकार को भी चाहती है कमिटेड जुडिशरी, ऐसा जुडिशरी जो वो लोग चाहते हैं वही फैसला दे। जन सुराज के सदस्यों की संवेदना है परिवार के साथ। या तो अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री ऐसी घटनाओं की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लिए कुछ कंपनसेशन के रूप में परिवार के लिए व्यवस्था की है सरकार। 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री के साथ अगर खड़े हैं वास्तव में, तब पाकिस्तान पर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बल्कि इसकी जिम्मेवारी का इस पाकिस्तान के लश्करे संगठन ने जो ली है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला होता है, जिसके बाद आपने देखा कि पूरे देश में आक्रोश है और हर कोई गुस्से में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी अभी जनसुराज के नेताओं ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ साफ कह दिया है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बरसते हुए गुस्से में जनसुराज के ये तमाम नेता, सबसे पहले आप इनको सुनिए। जो मुख्य उद्देश्य है उससे पहले आपको मैं परिचय देता हूँ। हम लोग के साथ बीच में सर बैठे हुए हैं पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी, चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन वाईवी गिरी जी हम लोग के साथ में हैं और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सरवर अली साहब प्रदेश महासचिव हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है कि जो पहलगाम में जो एक आप कह सकते हैं कि कायरतापूर्ण कोवर्टली अटैक, और जो सबसे ज्यादा दुख की बात है वो जो अटैक का नेचर है टूरिस्ट पर, जो वहाँ के टूरिस्ट लोग हैं उन पर हुआ है। इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंसानियत की हार हुई है कि कुछ टूरिस्ट जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्यों से घूमने गए थे, उन पर एक कायरतापूर्ण अटैक, ये एक ह्यूमैनिटी का एक नया लो आप इसको कह सकते हैं। और जनसुराज इसकी पूरी निंदा करता है और निंदा के साथ साथ जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना और उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा है, और बिल्कुल ये निवेदन करता है कि इस पर जल्द से जल्द जो इसके पीछे है उनको दंडित किया जाए, उनको खोजा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। तब तक ये मरहम जो है वो जिन परिवारों के साथ ये घटना घटित हुई है उन पर नहीं हो पाएगा। वहाँ हुआ है कश्मीर में 28 लोग अभी तक मर चुके हैं और घायल लोग में भी धीरे धीरे एक दो मरते जा रहे हैं। जनसुराज की संवेदना, जनसुराज के सदस्यों की संवेदना है परिवार के साथ, और लोगों से निवेदन करती है, लोग पार्टी निवेदन करती है कि सरकार को जो भी हुआ है इसमें मदद कीजिए, लोग कोऑपरेट करें, इसका इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट लोग हैं उनको एजेंसियां पकड़ के जस्टिस के सामने लाएं, उनको सजा दिलवाएं। और सरकार से यह भी मेरी कामना है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लिए कुछ कंपनसेशन के रूप में परिवार के लिए व्यवस्था की है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक रही है। सिक्योरिटी फेलियर रहा है। 7 दिन से पता था कि लोग आ चुके हैं, टेररिस्ट घुस चुके हैं झाड़ियों में, लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज कोई राजनीतिक बात करने का मौका नहीं है इस पर, इसलिए हम लोग संवेदना जनसुराज की तरफ से और हमारे अध्यक्ष, हमारे सूत्रधार और हमारे ऑफिस लीडर की तरफ से, सदस्यों की तरफ से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलवामा के बाद ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना है और पूरा देश स्तब्ध है, शर्मसार है और काफ़ी दुखी है। लेकिन इस पर जितनी बातें अखबार के माध्यम से और सब आई है, लेकिन जनसुराज तो सबसे पहले, जनसुराज परिवार उन मरे हुए जो लोग हैं उनके प्रति सद्भावना, संतावना देती है, और जो घायल हैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो। और इस दुख के घड़ी में जनसुराज परिवार उस सारे पीड़ित परिवारों के साथ है
लेकिन इतनी भर बात कह देने से मात्र समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसकी जिम्मेवारी इस पाकिस्तान के लश्कर संगठन ने जो ली है। अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं लैप्सेज है। पहला लैप्सेज तो है इंटेलिजेंस का, कि आखिर खुफिया विभाग भारत सरकार के अधीन है तो क्या कर रही थी, जब 7 दिनों से आतंकी इस हिंदुस्तान के वैसे प्रदेश में घुसे हुए थे जिस प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस के रूप में हिंदुस्तान और कश्मीर के मैप पर जाना जाता है। उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे लोग। पिछले बार का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 2,24,00,000 लोगों ने कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में वहाँ यात्रा की है, और वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा आय का जरिया है। तो धीरे धीरे कश्मीर नॉर्मल हो रहा था, लेकिन आज ये घटना ने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। ऐसे परिस्थितियों में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आखिर धारा 370 जब हटी तब फिर इस घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई। दूसरी बात कि या तो अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, ऐसी घटनाओं की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनको हिम्मत है 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री के साथ अगर खड़े हैं वास्तव में, तो पाकिस्तान पर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर दोनों ये काम नहीं करते हैं तो वही फिर बात आएगी सामने लिपापोती की, जो इन लोगों का पुराना रवैया रहा है। इसलिए मैं इस घटना का घोर निंदा करता हूँ, और जनसुराज भी उसे पीड़ित परिवारों के साथ। जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने कहा, वाकई जो घटना हुआ है, कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें पूरी जनसुराज पार्टी घोर निंदा करती है। और जिन परिवारों से लोगों ने खोया है उसके प्रति हम लोग बराबर, उनके दुख में हम लोग बराबर शरीक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पे जितनी कड़ी से कड़ी, सबसे पहले जांच हो, और जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर 7 जन्मों तक लोग इस तरह का कार्य करने में 7 बार सोचे, 10 बार सोचे, 100 बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चाहे जिस प्रकार के लोग हैं, जहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, जहाँ के इस तरह की इंसानियत, किसी धर्म, किसी लोग जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, इसको इजाजत नहीं देती है। जितने भी धर्म है, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, सब इंसानियत के बाद ही है। सबसे पहले इंसानियत है, और इंसानियत को जो शर्मसार करने वाले लोग हैं वो आतंकवादी जो भी है वो हैवान से बदतर है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर में उसके संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं जनसुराज पूरी परिवार की तरफ से। लेकिन अभी 1-2 बात और मैं कहना चाहूँगा इससे हट के। वो बात यह है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमारी जनसुराज पार्टी रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। जनसुराज पार्टी का पहला मकसद है कि जो कानून का राज भारत में स्थापित है उसको और मजबूत किया जाए। संविधान में 3 विंग बनाए हुए हैं, एक है जुडिशरी, एक है एग्जीक्यूटिव, और एक है विधानपालिका, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं। सबका फील्ड संविधान में बटा हुआ है, अलग है। संविधान के रचयिता खासकर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य विद्वान, जो विद्वानों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विद्वानों का जखेड़ा था, सब लोगों ने जो मिल के संविधान बनाया, उसमें चेक्स एंड बैलेंस का थ्योरी लगाया। एग्जीक्यूटिव पर चेक्स रहेगा, जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का भी लेजिस्लेटिव एक्ट जब तक संविधान के अनुकूल बन रहा है तब तक कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लेजिस्लेचर जो फंडामेंटल राइट या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ इनक्रोच करता है, जहाँ प्रतिघात करता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि उस पर सुप्रीम कोर्ट को चुप नहीं रहना है,
ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है जुडिशियल रिव्यू का कि वो इंटरफेयर करे। बड़ा आश्चर्य की बात है, ये हमारे निशिकांत दुबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा के, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया तो बड़ा भाग रहे, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट, बहुत जयकार मनाया इन लोगों ने। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च है। हम भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक है, हम उसको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको खुशियां मनाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके मन के लायक नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा है ये संविधान किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यह अधिकार नहीं देता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर डायरेक्ट आक्षेप करे, सिस्टम पर ही नहीं जज पर आक्षेप करे। जज के बोले कि जस्टिस खन्ना ने ही ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि लड़ाई छिड़ गई है, गृह विद्रोह हो गया। हमको तो कहीं गृह विद्रोह लगता नहीं है, विद्रोह उन लोगों को लग रहा है। आपको याद होगा इंदिरा जी के टाइम में भी जुडिशरी को मिनिमाइज करके इमरजेंसी लगा के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया गया था। 3 सुप्रीम कोर्ट जज को सुपरसीड किया गया था। इंदिरा जी भी चाहती थी कि जुडिशरी को कंट्रोल में रखा जाए। अभी हमारी भाजपा सरकार को भी चाहती है कमिटेड जुडिशरी, ऐसा जुडिशरी जो वो लोग चाहते हैं वही फैसला दे। सुप्रीम संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना है और मेरिट्स ऑफ द इश्यू पर अपना व्यू देना है। जहां जो दोषी पाया गया और जिसके हक में फैसला करना हुआ सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। ये जो दुबे जी जो है उन्होंने ओथ लिया है जो पार्लियामेंट में, ओथ को ब्रीच किया है उन्होंने। ओथ में कहा जाता है एलिजियस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आर्टिकल 141, 142, 143, 144। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी आदर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज का कोई आलोचना नहीं करेगा। जजमेंट को हेल्दी क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, लेकिन किसी जज को व्यक्तिगत रूप से आप नहीं आलोचना कर सकते। ये नहीं है। ये संविधान आर्टिकल 32 कहता है कि जहां भी फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट होगा, चाहे वो लेजिस्लेचर के द्वारा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो, यह दायित्व तो बनता है। कोई यदि याचिका लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सोच के इसको जरूर डिसाइड करे। ये लोग संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं या संविधान को समझ के संविधान को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। अम्बेडकर के ये लोग कहते हैं कि अम्बेडकर के इधर कहने लगे कि हम लोग अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। अरे क्या फॉलोअर? अम्बेडकर ने आर्टिकल 142, 141 बनाया, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया सुप्रीम, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये आर्टिकल 142 को मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई, हमको लगता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का संविधान में 2 ही काम है, या तो हाउस को प्रिजाइड करना, और प्रेसिडेंट जब न रहे तो किसी कारण बस अवकाश पर जाए तो प्रेसिडेंट का काम। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा की तरह लेके बात करने लगते हैं और जुडिशियरी के मर्यादा को गिराने पर तुले हुए हैं। रोज बयान देते हैं, जिसकी उनको बयान दे स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, अन्य राजनीतिकों की तरह रोज ये लोग नॉन पार्टी आदमी है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये या दे आर नॉन पॉलिटिकल। इनको कहा जाता है जब तक आप ऑफिस में रहिए किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट को बहुत क्लोजली जानता हूँ, ये वकील थे, पटना में भी आए थे बहस करने एक केस में। जब गवर्नर होने के पहले तो उन्होंने बहस किया, बहुत कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरेज, गुड एवरेज, लेकिन उसके बाद वो गवर्नर बना दिए गए। गवर्नर बन के उन्होंने जितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वेस्ट बंगाल में किया। हम ममता बनर्जी का ब्रीफ नहीं लिए हुए, ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते। ममता बनर्जी भी बहुत सा गैर कानूनी काम करती है, लेकिन हमारे धनखड़ जी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एज ए गवर्नर उन्होंने किया,
उतना कोई गवर्नर किसी प्रदेश का गवर्नर नहीं किया है। हमारा गवर्नर बिहार का तो बहुत अच्छे एजुकेटेड है। तो सुना आपने कि जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है और आपने देखा है कि बड़ी मांग कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि अब अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी बात कह दी है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।